जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का करंट अफेयर का जो है प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे, जो कि आपका करंट अफेयर जो एडुटेरिया का 2022 का वो लॉन्च कर दिया गया है। और इसमें जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक के सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। चलिए हम लोग इसमें प्रैक्टिस टेस्ट जो है हम लोग का 1 देखेंगे और साथ ही साथ आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। तो PDF के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर इसका PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एक सेट में आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। यहाँ पहला जो प्रश्न है कि IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक। अगला प्रश्न है कि गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है डंग जिला को। ठीक, डंग जिला राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि वैश्विक स्वच्छता सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा जो है कथन सही है? इसमें 2 कथन है। इस सूचकांक में USA को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, दूसरा है इस सूचकांक में भारत का स्थान 66वां है। तो इसमें जो राइट आंसर हम लोग का होगा वह होगा दोनों कथन सही है। ठीक। चलिए अगला पॉइंट है कि हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है? तो पेपरलेस होने वाली सरकार दुबई सरकार बन गई है। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट है कि हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मिशन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है? तो यह जो सुसाइड मिशन को लॉन्च किया गया है, यानी कि किस देश को यह सार्को नामक सुसाइड मिशन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग की जाने वाली मंजूरी दी है? तो यह दिया गया है स्विट्जरलैंड में। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि 11वां इक्वेरिन 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के बीच किया गया? तो यह किया गया है भारत और मालदीव के बीच। ठीक। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमिलित नहीं है? यानी कि 4 नियुक्तियां हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सुमिलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो गीता गोपीनाथ है वो IMF के प्रमुख, ये जो कथन है ये सुमिलित नहीं है। बाकी सब यहाँ पर अदमा बैरो ये गम्बिया के राष्ट्रपति, ओल्फा अस्कोलज ये जर्मनी के चांसलर और कैथरीन जो है रसेल है ये यूनिसेफ के प्रमुख है। ठीक। अगला पॉइंट है 8वें नंबर की दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया, उसका संबंध किस क्षेत्र से था? तो शारदा मेनन जी का जो संबंध था वो मनोचिकित्सा थे। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 9 नंबर है, यहाँ से प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ दी यहाँ पर गोरखस एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे यहाँ पर रचना बिष्ट रावत। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? तो यह किया गया है मुंबई में। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि दिसंबर 2021 में मिथिला मखना को GI टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो मिथिला मखना जो है आपका बिहार से संबंधित है। अगला पॉइंट है कि टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है एलन मस्क को। ठीक। अगला पॉइंट है कि हाल ही में किस भारतीय वस्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है बालकृष्ण दोषी को। ठीक। अगला पॉइंट जो हम लोग का है कि जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया, दूसरा है अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीता। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर होगा जो है दोनों कथन सही है। ठीक। अगला हम लोग का है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने, इसका संबंध किस देश से है? तो ये इसका जो संबंध है वह है पुर्तगाल से। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 16 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया गया, दूसरा है वर्ष 2021 का 57वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है। तो इसमें जो राइट होगा इसमें भी दोनों सही है। ठीक।
अगला प्रश्न है हम लोग का, प्रश्न है कि 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया जाएगा? तो यह दिया जाएगा असगर वजाहत को दिया जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा किया गया है दुर्गा पूजा को। ठीक। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है? तो अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली जो पहली फिल्म है वो द चेंज है। क्या है? सॉरी, द चैलेंज है। राइट आंसर आपका बी होगा, चैलेंज है। अगला पॉइंट है कि भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह जो स्थित है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक। अगला पॉइंट है कि दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई? तो यह जो शुरू की गई है यह आपको जर्मनी में शुरू की गई है। अगला पॉइंट है कि 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीदा लिया है? तो एयर इंडिया को किसने खरीदा है? यह टाटा ग्रुप के द्वारा एयर इंडिया को खरीदा गया है। अगला प्रश्न है कि बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना है? तो यह बना है कोटक महिंद्रा। ठीक। अगला जो पॉइंट है हम लोग का कि किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाला बाल रक्षा किट विकसित की है? तो यह जो विकसित किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला जो प्रश्न हम लोग का 25 नंबर प्रश्न है, 25 नंबर यहाँ से प्रश्न है कि हाल ही में जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा किसे सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है मिशोन बाइल्स को। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST ICTP IMU रामानुजम पुरस्कार से 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है नीना गुप्ता को। राइट आंसर नीना गुप्ता कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है कि वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम है क्या है? तो उसका नाम है विक्रम-1 है। ठीक। अगला प्रश्न है कि दुबई में आयोजित फेड विश्व शतरंज चैंपियन 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नेस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया, उसका संबंध किस देश से है? तो उसका संबंध है नॉर्वे से। ठीक। अगला पॉइंट देखा जाए यहाँ से 29 नंबर है कि दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पड़ोसी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यह भूटान के जो है, भूटान ने अपना जो सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है कि 98 साल के इतिहास में पहली बार बोल्ट डिग्री कंपनी ने बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किस महिला को नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है सुजन ओनाल्ड को। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 साल 22-23 के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? तो पुनः सदस्य चुना गया है भारत को। ठीक। अगला पॉइंट है हम लोग का कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे चेतन भगत। अगला पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? तो यह खिताब दिया गया है पोचमपल्ली, जो कि तेलंगाना में यह गाँव पड़ता है। अगला प्रश्न देखा जाए यहाँ से हम लोग का 34 नंबर प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया? अपना जो राज्य तितली के मतलब यानी कि राज्य तितली के रूप में घोषित किया, तो यह किया गया है कैंसर हिंद को। ठीक। अगला पॉइंट हम लोग का कि भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश के आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की? तो साइकिल रैली जो किया गया है ये बांग्लादेश के द्वारा किया गया है।
अगला पॉइंट देखा जाए कि बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियन 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला जो कि पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा है भारत में कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो इसमें जो हम लोग का राइट आंसर है वह दोनों सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन पणजी में किया गया। पणजी राइट आंसर, गोवा में। चलिए अगला प्रश्न है कि 2021-25 तक के कार्यालय के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है। तो यह चुना गया है भारत को। ठीक, अगला पॉइंट है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फाउंडेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला है। तो यह मिला है आपको प्रकाश पादुकोण को। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट है कि नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी आईजीपी का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ। तो 56वां सम्मेलन लखनऊ में हुआ। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का 41 नंबर प्रश्न है कि आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया। तो हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है डेविड वार्नर को। ठीक, डेविड वार्नर को। अगला है कि भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी यानी कि ट्रिपल पी है पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना है। तो वह स्टेशन बना है कमलापति रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। राइट आंसर ए कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है कि किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवर्तक चुना गया है। तो महिला प्रवर्तक चुना गया है जोया अग्रवाल को। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर आपका आंसर की भी है। अगला हम लोग का प्रश्न है, ये आपको पीडीएफ में काम करेगा। अगला पॉइंट है कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का थीम क्या था। तो 75वें का जो थीम था नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का है कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत परीक्षण किया गया जिसका नाम क्या है। उसका नाम विक्रांत है। क्या है? विक्रांत। चलिए अगला पॉइंट है कि मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश। तो विश्व का पहला देश है आपका सिंगापुर। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है। अटॉर्नी जनरल के रूप में जो चुना गया है वह चुना गया है बनीता गुप्ता को। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का है कि हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया। यह किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी OBC सूची बनाने के अधिकार से यह संबंधित है। अगला प्रश्न हम लोग का कि वर्चुअल आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है। तो इसका मेजबानी है दक्षिण कोरिया ने किया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है। तो वाटर प्लस शहर जो है इंदौर को घोषित किया गया है। तो इसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिया और जो आपका इसका सभी जो इसका प्रैक्टिस सेट है तो मैं आशा करूंगा कि जल्द ही आपको प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि हाल ही में आपका जो दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है तो आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग इसमें करंट अफेयर से बहुत से प्रश्न को सॉल्व कर पाइएगा। तो हम 2-3 दिन के अंदर ये जो सारे आपको टॉपिक है जो कवर करा देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट। और कोई भी प्रश्न में यदि त्रुटि हो तो आप लोग त्रुटि के लिए कमेंट करिएगा। ठीक।